कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3800 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट टू मेक टू बाइनरी स्ट्रिंग्स इक्वल। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें दो बाइनरी स्ट्रिंग्स दिया है एस और टी। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों का लेंथ n है। और हमें तीन पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, जैसे फ्लिप कॉस्ट क्या है, स्वैप कॉस्ट क्या है और क्रॉस कॉस्ट क्या है, ठीक है। और बोल रखा है कि तीन ऑपरेशंस हमें अलाउड है। हमें ये तीन ऑपरेशंस करके जिनका कुछ कॉस्ट होगा, तीनों ऑपरेशन का कुछ ना कुछ कॉस्ट है, ये तीन ऑपरेशन अलाउड है। ये तीन ऑपरेशन करके हमें इन दोनों स्ट्रिंग को इक्वल करना है विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। मिनिमम टोटल कॉस्ट से हमें दोनों स्ट्रिंग को इक्वल करना है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस अलाउड है। पहला ऑपरेशन है कि एक इंडेक्स आई हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। एस ऑफ आई और टी ऑफ आई दोनों में से किसी एक को हम फ्लिप कर सकते हैं एक ऑपरेशन में। मतलब जैसे हमने एक इंडेक्स चूज किया, उसमें एस ऑफ आई अगर 0 है तो उसको हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर टी ऑफ आई जैसे 1 है तो उसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक चीज कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, चाहे एस का या टी का। उसका कॉस्ट क्या होगा, फ्लिप कॉस्ट होगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि हम दो डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं, दो इंडेक्स आई और जे सेलेक्ट कर सकते हैं और स्वैप कर सकते हैं इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को दोनों को स्वैप कर सकते हैं, या फिर टी ऑफ आई और टी ऑफ जे को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, एस का या फिर टी का, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या है, स्वैप कॉस्ट है। सिमिलरली एक और ऑपरेशन दिया है कि एक इंडेक्स आई चूज कर सकते हैं और उसमें हम स्वैप कर सकते हैं, क्रॉस स्वैप कर सकते हैं। मतलब एस ऑफ आई और टी ऑफ आई को स्वैप कर सकते हैं और इसका ऑपरेशन है क्रॉस कॉस्ट, ठीक है। और हमें यही मिनिमम टोटल कॉस्ट रिटर्न करना है, ठीक है, ताकि हम एस और टी दोनों इक्वल हो जाए। तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। मान लो ये एग्जांपल है, एस और टी दोनों है, ठीक है। तो अब हमारे लिए मैटर क्या करता है, कौन सा इंडेक्स, कौन सी पोजीशन हमारे लिए मैटर करती है, वही वाली जहाँ पे एस ऑफ आई और टी ऑफ आई इक्वल नहीं है, ठीक है। जहाँ पे एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई, ठीक है। हमें उसी के बारे में सिर्फ केयर करना है, बाकी तो जहाँ इक्वल है वो तो ठीक है। इसमें देखो कहाँ पे इक्वल नहीं है, जैसे ये जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 यहाँ सब में ही ऐसा ही है कि 0 है या फिर 1 है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हमें सबके बारे में यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रखा है कहाँ पे क्या है, मतलब मिसमैच है कि नहीं, ठीक है। इसी के लिए जैसे इंडेक्स 0 पे एस पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे टी पे क्या है, 1 है, तो मिसमैच है, यस, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 सारे इंडेक्स के लिए मिसमैच है, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास दो टाइप्स के मिसमैच हो रहे हैं। दो टाइप्स के मिसमैच मतलब एस में 0 है और टी में 1 है, या फिर एस में 1 है और टी में 0 है। सिर्फ यही दो टाइप के मिसमैच हो रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो टाइप ए, ठीक है, टाइप ए, इसको मैं बोलूँगा C0, ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है 0 है एस में और टी में 1 है, ठीक है। ये हो गया एस इक्वल्स टू 0 है और टी इक्वल्स टू 1 है, ये बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली टाइप बी क्या होगा, इसको मैं C1 बोलूँगा, क्या हो गया 1 और 0 होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एस इक्वल्स टू 1 होगा और टी इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप्स के हमारे मिसमैच हो गए। इसमें जैसे बता रखा है ना कि 0 1 और 1 0, दो टाइप के मिसमैच हो गए। तो अब अगर इसमें हम काउंट करें कि कितने C0 हैं और कितने C1 हैं, मतलब इस टाइप के मिसमैच कितने हैं और इस टाइप के मिसमैच कितने हैं, अगर इसमें हम देखें तो C0 कितना है, 0 और 1, जैसे ये 0 1 हुआ, एक हो गया, 0 1 2 3 ये 4 हैं जो कि C0 इस टाइप के मिसमैच है, ठीक है। और C1 इस टाइप का मिसमैच कितना है, एक ही है, ठीक है। तो इस टाइप का मिसमैच सिर्फ एक है और इस टाइप का सिर्फ इसका 4 है। तो ये दो टाइप के मिसमैच हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एस है 0 और 0, ठीक है, टी है 1 और 1, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर ये ऑपरेशन देखें, कौन सा ऑपरेशन इसमें हम लगा सकते हैं, ये फ्लिप वाला ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, दोनों को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। दोनों को फ्लिप कर दिया, अब देखो दोनों इक्वल हो गया ना, ठीक है, इक्वल हो गए। या फिर इस पर भी सेम चीज़ लगा सकते थे, इसको 0 कर देते, इसको 0 कर देते, है ना। तो ये फ्लिप तो इस पर लग ही जाएगा। फ्लिप जो है देखा जाए तो फ्लिप जो है सब पे लग जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी
नॉट इक्वल है दोनों, वहाँ पे फ्लिप लगा दो, लेकिन ये कॉस्टली हो जाएगा ना, हर जगह मुझे फ्लिप ही अगर लगाते रहूँगा तो कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मिसमैच है हर जगह पे फ्लिप कॉस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ अगर हम अवॉइड कर सकें इसको यूज़ करना, वहाँ अवॉइड करेंगे। पहला चीज़ होगा कि फ्लिप कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहला तरीका क्या हो गया, फ्लिप, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखना है कि हम क्या हम ये स्वैप वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला स्वैप वाला जिसमें हम आई जे 2 इंडेक्स चूज करते हैं और स्वैप करते हैं एस आई जे या फिर टी आई जे को, इन दोनों को स्वैप करते हैं, क्या इसका यूज़ करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? इसको स्वैप कैसे करेंगे, जब मान लो 2 ही इंडेक्स है, इन दोनों को स्वैप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को स्वैप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इसमें देखो, इसमें अगर देखें C0 कितना था, C0 कितना है 0 1 0 1 2 है। ठीक है, C1 कितना है, C1 0 है। तो मतलब इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि ये स्वैप वाला जो ऑपरेशन है, ये स्वैप वाला ऑपरेशन वहीं पे लगेगा जहाँ पे C1 और C2 दोनों हों। ठीक है, दोनों ही होने चाहिए, जहाँ पे ये दोनों पेयर्स बन सके। अगर यहाँ पे एक भी होता तो एक का पेयर बन जाता। ठीक है, तो मतलब एक जो है उसका स्वैप से फिक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो 0 है, तो इसलिए ये स्वैप से फिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वैप वाला ऑपरेशन लगाने के लिए ये C0 और C1 दोनों को होना पड़ेगा। कोई भी अगर एक 0 है नहीं है तो वो उसमें स्वैप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये दूसरी चीज़ थी। ठीक है, पहला चीज़ फ्लिप तो हम लगा सकते हैं हर जगह। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि स्वैप होने के लिए, स्वैप वाला ऑपरेशन लगाने के लिए यहाँ पे ये C0 और C1 दोनों टाइप के एक एक होने चाहिए। ये चीज़ अगर इसमें काम करता, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 0 होता। ठीक है, मान लो ये चीज़। अब देखो C0 कितना है 0 1 एक बार है, C1 कितना है 1 0 एक एक बार है, दोनों एक एक बार है ना, तो मतलब यहाँ पे स्वैप लग सकता है, और हम दिख भी रहा है हमें स्वैप लग सकता है। मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा या फिर इन दोनों को स्वैप कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वैप वहीं पर लगेगा जहाँ पे दोनों ये टाइप जो है, टाइप ए टाइप बी, C0 C1 दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए, दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। अब और एक चीज़ देखते हैं, तीसरा चीज़, लास्ट चीज़, कि अगर यहाँ पे नहीं लग रहा है, हमारा स्वैप वाला ऑपरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, ये स्वैप वाला ऑपरेशन नहीं लगा, तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे स्वैप, ये चीज़, ये क्रॉस कॉस्ट वाला क्रॉस करके स्वैप हम लगा सकते हैं क्या, ये चीज़ में चेक करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले क्रॉस स्वैप कर देंगे, कि पहले हम क्रॉस स्वैप कर देंगे, उसके बाद ये स्वैप वाला ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये एक इंडेक्स चूज करेंगे, वहाँ पे हम S ऑफ I और T ऑफ I को स्वैप कर देंगे, ये क्रॉस स्वैप हो गया। ठीक है, उसके बाद हम स्वैप कर देंगे, ये वाला चीज़ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा देखो, इन दोनों को पहले मैं क्रॉस स्वैप कर दूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे, है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस केस में जब मैं पहले वाला दिखाया था ना कि यहाँ पे 0, एक सेकंड, S पे 0 0 था, यहाँ पे 1 1 था ना, है ना, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना C0 कितना है 2 है, C1 कितना है 0 है। तो जब ये कंडीशन होती है ना जहाँ पे दोनों ही एक नॉन जीरो है एक जीरो हो गया है, तो इस केस में हम ये लगाएंगे स्वैप, ये वाला क्रॉस स्वैप प्लस स्वैप, क्योंकि यहाँ पे अकेला स्वैप तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं कि हम क्रॉस स्वैप किए पहले, उसके बाद स्वैप कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फ्लिप वाला चीज़ हर जगह लग जाएगा, दूसरा स्वैप वाला चीज़, ये स्वैप, सिर्फ स्वैप ये लगेगा सिर्फ जब C0 और C1 दोनों ही टाइप नॉन जीरो हैं। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लग जाएगा, क्रॉस स्वैप और स्वैप, अगर C1 और C2 दोनों में से एक जीरो है, दूसरा नॉन जीरो है। ठीक है, तो अब इसी 3 चीज़ का 3 तरीके से हम कोई भी, जैसे ये एग्जांपल दिया है, इसका देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके लगाऊंगा तीनों ऑपरेशन को, 3 तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तीनों को जो है, तीनों में से जो मिनिमम होता है उसी को हम ले लेंगे, तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो वो तीनों चीज़ ही अपने क्वेश्चन पर लगाएंगे, और जो मिनिमम देगा उसी को हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम फ्लिप वाला लगाते हैं। ठीक है, फ्लिप कि सबको फ्लिप करेंगे तो क्या आंसर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबको फ्लिप कर देंगे, कैसे करेंगे, 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो इस केस में क्या कॉस्ट होगा हमारा। ठीक है, कॉस्ट 1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, मान C1 कितना हो जाएगा, हर केस में हमें C0 और C1 इसका काउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने इस टाइप के हैं और कितने इस टाइप के हैं, तो वो चीज़ हमें कॉस्ट, इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे हम। तो अब देखते हैं कॉस्ट 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सबको फ्लिप कर रहे हैं, जितना हमारा मिसमैच है, चाहे वो इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो दोनों को हम ऐड करके और कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा हम फ्लिप से कितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट से। तो क्या होगा इस केस में C0 प्लस C1 इंटू कर देंगे कौन सा फ्लिप कॉस्ट से, ठीक है। ये कॉस्ट 1 हो गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं। मान लो ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूँ तो फ्लिप लगा सकता हूँ, ठीक है। फ्लिप तो लग ही जाएगा, मैं एग्जांपल दूसरा ले रहा हूँ, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसमें एक बार पूरे पे ही ये फ्लिप लगा देंगे, फिर एक बार पूरे पे ही अपना दूसरा तरीका लगाएंगे, फिर ठीक है, फिर पूरे पे ही तीसरा तरीका लगाएंगे। मैं तीन तरीके बता रहा हूँ जो होंगे, कॉस्ट देंगे, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, तीनों में से मिनिमम लेंगे हम, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल अलग अलग ले रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में C0 कितना है, C1 कितना है। C0 पहले वो चीज़ कैलकुलेट करते हैं। 0 ये 2 बार है क्योंकि 0 1 0 1 2 बार है, ठीक है। C1 कितनी बार है, 1 बार है। तो इसमें हम ये वाला चीज़ नहीं लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि हम स्वैप से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड ऑपरेशन अगर लगाएं तो स्वैप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें क्या चाहिए होता है इसमें चाहिए होता है कि दोनों नॉन जीरो हों, ठीक है। दोनों नॉन जीरो हैं तो अब कितने पेयर्स हम बना सकते हैं दोनों का यूज़ करके, क्योंकि ये पेयर्स में सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों अगर जैसे 0 1 है, यहाँ पे 1 0 है, तो ये दोनों अगर मैं इसको स्वैप कर दूंगा, 1 0 को यहाँ स्वैप कर दूंगा, 1 कर दूंगा, यहाँ 0 कर दूंगा, तो ये दो मिसमैच जो होते हैं उनको फिक्स कर देता है ना। 2 मिसमैच को फिक्स कर दिया, देखो इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे हम। इन दोनों में से जो मिनिमम है वही चीज़ बताएगा कि कितने पेयर्स बन सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके, है ना। कितने पेयर्स बन सकते हैं वही बताएगा। तो हम वही चीज़ में करेंगे। कैसे करेंगे, मिनिमम कॉस्ट 2 क्या हो जाएगा, कॉस्ट 2 हो जाएगा मिनिमम ऑफ C0 और C1, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, स्वैप वाले कॉस्ट से, स्वैप कॉस्ट से। अब मान लो इसमें बच भी तो जाएगा, जैसे मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, स्वैप कॉस्ट से ये दोनों हो गए, लेकिन इसमें ये एक बच भी तो गया, ये लास्ट वाला बच गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम फ्लिप से कर देंगे, ठीक है। इसमें इसीलिए फ्लिप से को सॉल्व कर देंगे। इन दोनों में से जो मिनिमम था वो तो हो गया, अब उसमें से एक बचा भी होगा, एक इसमें बच जाएगा ना। इन दोनों मिनिमम 1 था तो इसमें एक बच जाएगा C0 टाइप का। तो वो चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट। इसका एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू C1 माइनस C0, जो एब्सोल्यूट होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम फ्लिप से, फ्लिप कॉस्ट से, ठीक है। जो बचा रहेगा उसको फ्लिप से हम फिक्स कर देंगे और दूसरा जो होगा नहीं तो उसको स्वैप से ही कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा तरीका होगा। कॉस्ट 1 यहाँ मिल गया था, कॉस्ट 2 हो गया यहाँ, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कॉस्ट 3 मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सके, वो वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम इन दोनों पे लगा सकते, एक सेकेंड, सबसे पहले C0 C1 और इन सबको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। C0 कितना है, 1 हो गया, ये 2 3 4 है। C1 कितने हैं, 1 ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा ये चीज़ कितना लग रहा है, ठीक है। स्वैप करके कितना सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ स्वैप करके, ठीक है। स्वैप करने के लिए हमें मिनिमम चाहिए इन दोनों में से, ठीक है, क्योंकि हमें पेयर्स बनाना है। तो कॉस्ट 3, सबसे पहले कॉस्ट 3 इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ C1 और C0। इस केस में मिनिमम क्या हो जाएगा, इस केस में मिनिमम 1 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्वैप कॉस्ट से, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे इन दोनों को स्वैप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पेयर यहाँ बनेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। देखो ये दोनों फिक्स हो गए, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे फिक्स हो गए। अब हम देखेंगे कि कितना हम क्रॉस स्वैप लगा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस स्वैप कितना लगा सकते हैं इसमें, कि क्रॉस स्वैप करें उसके बाद हम उस पर स्वैप लगा दें। वो चीज़ कैसे पता चलेगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा। देखो ये हम जब इन दोनों को फिक्स कर दिए तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, ठीक है। 3 बचा है C0 टाइप का, ये तीनों, और C1 पे एक भी नहीं बचा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कितने पेयर्स बन सकते हैं इसमें वो देखेंगे। एक टाइप का जो बचा हुआ है उसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि पेयर्स में ही हम क्रॉस स्वैप करेंगे तभी तो स्वैप होगा। पेयर्स चाहिए हमें, तो इन दोनों को सबसे पहले, इन दोनों पेयर्स को हम देखेंगे, इन दोनों को पहले क्रॉस स्वैप कर देंगे, ठीक है। क्रॉस स्वैप कर देंगे, जैसे यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ 0 कर दिए। अब इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, ये देखो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 आ गया। तो अब दोनों इक्वल हो गए ना, तीनों इक्वल हो गए। इसको यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा C1 माइनस C0, इसको बाई 2 करेंगे। ठीक है, बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेयर्स चाहिए, तभी तो उसको हम क्रॉस स्वैप करेंगे और स्वैप करेंगे। बाई 2 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कॉस्ट है ये क्रॉस कॉस्ट करने का, ये वाला चीज़ क्रॉस कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे CR क्रॉस कॉस्ट। ठीक है, अब देखो अभी भी एक बच गया है, ये वाला कैसे करेंगे, ये वाला हम फ्लिप कर देंगे, फ्लिप से कर देंगे इसको। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगा हमें कितना बचा हुआ है, उसके लिए हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होगा, इसको मॉड्यूलो कर देंगे 2 से, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड 2, क्योंकि यहाँ पे हमने पेयर्स बना लिया, अब जितना बचा होगा वो हमें मॉड से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने फ्लिप कॉस्ट से। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट 3 हो गया, यहाँ पे कॉस्ट 2 था, यहाँ कॉस्ट 1 था, ये 3 तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अपने जो दिया होगा S और T उसको 3 तरीके से निकालेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मिनिमम ऑफ कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तरीके से हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, मतलब इक्वल कर सकते हैं, फ्लिप करके या फिर उसको स्वैप करके और उसको फिर फ्लिप करके जो बचा रहेगा, या फिर पहले पूरा जितना स्वैप हो रहा है स्वैप कर दो, फिर क्रॉस स्वैप जितने हो रहे हैं उन सबको क्रॉस स्वैप कर दो, उसके बाद जितने बचे फ्लिप कर दो। ठीक है, 3 तरीके होते हैं, तीनों में से जो मिनिमम होगा उसी को रिटर्न कर देंगे। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ एरे। ठीक है, C जो कि 2 लेंथ का होगा, C1 C2 कितने हैं वो बताएगा। ठीक है, लॉन्ग लेंथ 2 होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, C0 कितना है और C1 कितना है वो बताएगा। ठीक है, C0 और C1 के लिए। अब हम ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं, अपना ये जो दिया है ना स्ट्रिंग, इसको ट्रेवर्स करते हैं और पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिसमैच है और किस टाइप का मिसमैच है। ठीक है, C0 है कि C1 है, I इक्वल्स टू 0, I स्मॉलर देन S डॉट लेंथ और I प्लस प्लस। ठीक है, पहले चेक करेंगे अगर इफ स्टॉट कैरेक्टर एट I नॉट इक्वल्स टू T डॉट कैरेक्टर एट I। ठीक है, दोनों अगर इक्वल नहीं है तभी तो चेक करेंगे कि अगर S पे अगर 0 है तो मतलब क्या हुआ, C0 टाइप का है। अगर S पे I पे S जो स्ट्रिंग है इस कैरेक्टर के इस इंडेक्स पे अगर 1 है तो मतलब वो C1 टाइप का है, तो वही चीज़ हम यहाँ प्लस प्लस कर देंगे। C डॉट S डॉट C ऑफ कैर एट I जो भी है उसमें माइनस कर देंगे हम ये 0, ताकि हमें पता चल सके कि 0 है कि 1 है, जो होगा उसी बेसिस पे हम इसको प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमारा फॉर लूप है पता करने के लिए कितने C0 है कितने C1 है। ठीक है, अब वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं, C0 कितना होगा C ऑफ 0 और लॉन्ग C1 कितना हो जाएगा C ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा कॉस्ट 1 पहला तरीका, ये जो मैंने बताया था ना फ्लिप, पहला तरीका कौन सा था, फ्लिप करके सबको, तो वो चीज़ देख लेते हैं कि कैसे होगा वो। C0 प्लस C1 इंटू क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, फ्लिप कॉस्ट को कॉस्ट। ठीक है, फ्लिप कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब कॉस्ट 2 दूसरा तरीका क्या था, सबसे पहले मिनिमम हमें चाहिए, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ C0 और C1, C0 और C1 इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्वैप वाला जो कॉस्ट है, स्वैप कॉस्ट, और इसमें हम ऐड क्या करते हैं, इन दोनों का जो बचा हुआ है उसको हम फ्लिप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ C0 माइनस C1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्लिप कॉस्ट से, फ्लिप कॉस्ट, ये सब मैं ऊपर बताया था। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, इस पार्ट ये कॉस्ट 2 हो गया। अब कॉस्ट 3 देख लेते हैं सिमिलरली, यहाँ पे लॉन्ग कॉस्ट 3, इसमें क्या करते थे, सबसे पहले तो स्वैप करके जितना सॉल्व हो सकता है उसको हम कर देते थे, C0 में से और C1 इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको मल्टीप्लाई करते थे सबसे पहले स्वैप कॉस्ट से, स्वैप कॉस्ट। ठीक है, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया और स्वैप कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद इन दोनों में से जो एब्सोल्यूट है, जो डिफरेंस जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ C0
माइनस C1, इन दोनों में से जो एब्सोल्यूट उसको हम बाई 2 करते थे। क्यों बाई 2 करते थे? क्योंकि हमें क्रॉस स्वैप करना है पहले। ठीक है, बाई 2 करेंगे। बाई 2 करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बाई 2 किए, इसको उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लॉन्ग में कन्वर्ट करके स्वैप कॉस्ट प्लस क्रॉस कॉस्ट, क्योंकि हम पहले उसको क्रॉस कॉस्ट करेंगे, क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस स्वैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था, एक सेकेंड, ये जो होगा यहाँ पे प्लस होगा एक्चुअली। क्रॉस पहले करते हैं, उसके बाद स्वैप करते हैं ना, स्वैप कॉस्ट, ये क्योंकि यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, पहले क्रॉस करते हैं उसके बाद स्वैप करते हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट होगा वो टोटल हो जाएगा ना इन दोनों का, वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट, जो बचा हुआ है एब्सोल्यूट ऑफ C0 माइनस C1, इसको हम क्या करते थे? मॉड करते थे कि कितना बच गया जिसको हमें फ्लिप करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्ग फ्लिप से। ठीक है, फ्लिप कॉस्ट से, ये हो गया। ठीक है, अब हम रिटर्न करते हैं इन तीनों में से जो मिनिमम है, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ कॉस्ट 1 और कॉस्ट 2 कॉस्ट 3, इन तीनों में से जो मिनिमम है। ठीक है, कॉस्ट 2 और कॉस्ट 3, तीनों में से जो मिनिमम है वही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। आई थिंक कुछ ब्रैकेट का इशू हो गया, देखते हैं क्या एरर है। एरर था यहाँ पे, मैंने सारे ब्रैकेट सही से लगा दिए हैं। अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।